अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई एम फलक शेख एंड वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टॉप 5 दुआ दैट यू कैन मेक इन रमज़ान। और रमज़ान के बाद भी ये दुआ आपके बहुत काम आएगी इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुगेदर। पहली दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तगफिरुल्लाह नसअलुका जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। इसका मतलब है मैं किसी की इबादत नहीं करता सिवाय अल्लाह के। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और जन्नत मांगता हूँ, जहन्नुम की आग से प्रोटेक्शन और रहम मांगता हूँ। ये रमज़ान की बहुत ख़ास दुआ है जिसे आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट जब आप खड़े हो, बैठे हो, आप इसे हर वक्त पढ़ सकते हैं। और अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। एंड सेकंड दुआ इज़ हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो हमारे बेहतरीन वली और मददगार है। और ये एक और कुरानिक दुआ है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाने के वक्त पढ़ी थी। इस दुआ के ज़रिए आग ठंडी हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनका एक बाल भी नहीं जला। ये दुआ बहुत पावरफुल है, इसीलिए जब भी आपका कोई डिफ़िकल्ट टाइम आए या जब भी आप कोई मुश्किल वक्त में हो, जब आपको किसी से उम्मीद ना हो सिवाय अल्लाह के, तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़ें। बस ये दुआ पढ़ें और अल्लाह की पनाह और मदद के लिए अपने आप को उसके हवाले कर दें। अल्लाह की रहमत और मदद आपके साथ होगी। ये कुरान की सबसे खूबसूरत दुआओं में से एक है, इसीलिए आपको ये दुआ ज़रूर सीखनी चाहिए और अक्सर पढ़नी चाहिए। द थर्ड दुआ इज़ अल्लाहुम्मा इन्निका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। इसका मतलब है ए अल्लाह, आप माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने को पसंद करते हैं, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं लैलतुल क़द्र की रात को पा लूँ तो मैं उसमें क्या पढ़ूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ बताई। सो इट इज़ हाईली रिकमेंड टू रिसाइट दिस दुआ एज मच एज यू कैन इन लास्ट 10 नाइट्स ऑफ रमज़ान। खास करके अगर आप लैलतुल क़द्र की तलाश में हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। द नेक्स्ट दुआ इज़ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ वकिना अज़ाबन्नार। एंड दैट्स मीन्स हमारे रब हमें दुनिया और आखिरत में अच्छाई का रास्ता दिखा और हमें जहन्नुम की सर्द अजाब से बचा। ये एक कुरानिक दुआ है। कई स्कॉलर्स के मुताबिक ये सबसे बेहतरीन दुआओं में से एक है जो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद हमें ये दुआ उनके लिए करना सिखाया है। और अगर आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ की चाहत करते हैं तो ये दुआ सब कुछ शामिल करती है। और ये दुआ अल्लाह की पाक और सच्ची कलिमात है। जब आपके पास बहुत कम वक्त हो और आप दुआ पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप काम में उलझे रहते हैं, तो बस आप ये दुआ करें और आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये दुआ आपके लिए हर खुशी और हर नेकी को शामिल करती है जो आप दुनिया और आखिरत में चाहते हैं अगर आप ये दुआ पढ़ें। द फिफ्थ दुआ इज़ सुभान अल्लाहि व बिहम्दी सुभान अल्लाहि अज़ीम। मीन्स सब कुछ अल्लाह का है, उसी के लिए सब तारीफ़ें हैं, अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 शब्दों का वज़न बहुत ज़्यादा है, जो ज़बान पर हल्का है लेकिन तराजू पर भारी। और फिर उन्होंने हमें ये दुआ सिखाई और ये सुन्नत है कि आप इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई भी ये दुआ दिन में 100 मरतबा पढ़ेगा उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और अगर आपको पता है तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि समंदर कितने ज़्यादा झाग बनाता है। और अगर आपके गुनाह भी उस लेवल तक है तो वो भी बख्श दिए जाएंगे। इसीलिए ये एक बहुत पावरफुल दुआ है और ये सबसे बेहतरीन अज़कार में से एक है जो आप कर सकते हैं। इसीलिए चाहे आप जो भी कर रहे हो, बस ये दुआ पढ़ते रहे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दी सुभान अल्लाहि अज़ीम। मुझे आपको एक और इख्तियार दुआ बतानी है जो कुरान की सबसे स्ट्रॉन्ग दुआओं में से एक है। वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसका मतलब है या अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, मैं भी उन गुनहगारों में से एक हूँ, मुझे माफ़ कर दे। ये एक और कुरानिक दुआ है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो इसलिए इसका ये कहना है कि जो कोई भी ये दुआ पढ़ता है और फिर अल्लाह से जो कुछ मांगता है उसकी दुआ रद्द नहीं होगी, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये दुआ बहुत पावरफुल है और आपको हमेशा अल्लाह से कुछ मांगने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए।
انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. That's it the video guys. میں آپ کو اور بھی دعائیں بتانا چاہتی تھی لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی. So that's all for today's video and I hope these 5 duas were beneficial for you and you learned something valuable. اللہ حافظ.